स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 15 पे है और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है यदि किसी बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ a और आधार त्रिज्या r हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर में ar होगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास बेलन का आयतन भी कह रहे हैं, बेलन का आयतन भी दिया हुआ है, तो आयतन भी बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर गुना में एच। एच यहाँ ऊंचाई है और आर क्या है आपकी त्रिज्या है। चलिए तो भी बराबर में यहां पर देखो पाई आर एच और इनटू में मैं आर कर देता हूं। आर स्क्वायर है ना, तो आर आर अलग कर देता हूं, लेकिन हमें साबित करना है 2b बराबर a इंटू आर, तो इसलिए अब मैं इसमें 2 से गुना कर दूंगा। 2 से गुना कर देता हूं। 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर देखिए 2 से गुणा करने पर क्या होता, तो हो जाएगा यहाँ 2b बराबर में 2 पाई आर एच और इनटू में आर। तो 2b बराबर में 2 पाई आर एच क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में a दिया है, तो a और इनटू में यह r हो जाएगा। यही ना साबित करना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं, माना बेलन की त्रिज्या r है। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन को समझ लो। कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन, चलिए समझ लीजिए, मैं यहाँ पर एक बेलन बना देता हूं और एक यहाँ पे हम लोग घन भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैं यहाँ पहले फिगर बना लेता हूं, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह एक बेलन हो गया। अच्छा, और इसकी लंबाई जो दी हुई ना, यानी कि इसकी ऊंचाई कह सकते हैं, इसकी ऊंचाई जो दी हुई है आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कह रहा है ना कि एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन, चलिए, और त्रिज्या हमने r मान लिया, और यह किसके आयतन के बराबर है, 22 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। यानी कि एक घन है जिसका प्रत्येक किनारा जो है ना 22 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन के बराबर इस बेलन का आयतन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकाल देना है क्या चीज, त्रिज्या, इस बेलन की त्रिज्या, और इसकी प्रत्येक किनारा 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई दी हुई है ना आपके क्वेश्चन में, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई h लिख देता हूं। h कितना दिया हुआ है जी, h बराबर में दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए, और घन का किनारा दिया हुआ है, घन का किनारा या घन की भुजा कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर दी हुई है। चलिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलन का जो आयतन है ना, बेलन का आयतन वह किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर है। ये दोनों का आयतन क्या है, आपके आपस में बराबर है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। तो पाई की जगह पर 22/7, आर आपके पास नहीं दिया हुआ, आर ही तो निकालना है, एच का मान है आपके पास 7, बराबर में भुजा का क्यूब यानी कि 22 गुना 22 गुना 22 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर में देखो क्या हो गया, 7 से 7 तो कट गया, ये भाग में चला जाएगा, 22 गुना 22 गुना 22 गुना 22 बटा में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा। देखो यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर में 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या आपकी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि 3 मीटर त्रिज्या और 7 मीटर गहराई वाले कुएं को खोदने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय लगेगा। तो हमें कुएं के आयतन में इस रुपए से गुना कर देना होगा, निकल जाएगा। तो आपके पास त्रिज्या जो दी हुई है वह त्रिज्या कितनी दी हुई है,
त्रिज्या जो दी हुई है वह 3 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई या गहराई कितनी दी हुई है? गहराई जो है आपका दिया है 7 मीटर। तो पहले कुआं का आयतन निकाल लेते हैं। कुआं का आयतन कितना, उसमें से मिट्टी निकल रहा है वो पता चल जाएगा, समझ गए ना। पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या मालूम, कुआं जो होगा बेलनाकार ही होगा। चलिए तो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3 और एच का मान है 7 मीटर क्यूब। यहां से ये 7 से 7 कट, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 में 22 से गुना करेंगे तो 198 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे कुआं खोदने में लगा कुल खर्च। कुआं खोदने में लगा खर्च कितना हो जाएगा? तो 198 में हमें गुना कर देना होगा 30 रुपए से। तो आपका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा कितना, 5000, कितना रुपया हो जा रहा है जी? 5940। गुना करके आप लोग देख लेना, ये आ जाएगा 5940 रुपए आ जाएंगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जा रही है। समझ लीजिए, बिना ढक्कन वाला बेलनाकार पात्र कैसा होगा? जैसे आप ग्लास देखते हो ना, उसी आकार का हो जाएगा आपका पात्र, जो बिना ढक्कन वाला है, ऊपर से खुला होगा। ठीक है, एक तरफ से वह खुला हुआ है, ऊपर से यहाँ पे खुला हुआ है और नीचे से ढका हुआ है। यानी जैसे बाल्टी देख सकते हैं, ग्लास देख सकते हैं, उस तरफ से ये चारों तरफ से होगा। ये नीचे वाला सतह है, ऊपर से खुला है। तो बाहर से भी कलई करना है और ऊपर से भी कलई करना है, ऊपर और नीचे दोनों से। अंदर से भी कलई करना है और बाहर से भी, अंदर से भी और बाहर से भी। यदि पात्र के आधार का व्यास दिया है ना, पात्र का व्यास दिया है, तो पात्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या यानी आर मैं मान लेता हूं 1/2 मीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो 50 आ जाएगा ना, 50 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। और ऊंचाई दिया है 1.4 मीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 1.4 मीटर। सेंटीमीटर में 140 हो जाएगा 100 से गुना करेंगे तो, यानी कि यहाँ पे यह त्रिज्या जो होगी 50 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई ये आपकी कितनी हो जाएगी? 140 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो होगी आपकी 140 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है कि 2 रुपए 25 पैसे के प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्षेत्रफल जो पता करना होगा ना, पहले कि कितना क्षेत्र रंगना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे कलई करना है। तो कलई कैसे करना है? तो ऊपर से भी करना है और अंदर से भी करना है, बाहर से भी करना है और अंदर से भी करना है। यानी कि 2 बार गुना हो जाएगा किसकी में? तो यहां देखो, अंदर ऊपर से जो ये कलई करना है, यानी इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और नीचे वाले सतह का भी कलई करना है, वह पाई आर स्क्वायर। एक ही वृत्त, ऊपर वाला छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर से खुला है। तो अगर मान लो बाहर या अंदर से कलई करना होता तो आप कहते हैं 2 पाई आर एच और प्लस में पाई आर स्क्वायर। मान लो आप बाहर का ही निकाल रहे हो तो 2 पाई आर एच इसका वक्र सतह और नीचे वाले सतह वृत्त है तो उसका पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऊपर से भी करना है और अंदर से भी करना है, यानी बाहर अंदर दोनों से करना है, इसलिए मैंने 2 से गुना कर दिया बाहर। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं सभी के मान को रख के। 2 ब्रैकेट में 2 गुना पाई की जगह पे 3.14 रखना है, आपके क्वेश्चन में ही कह दिया है, देख लीजिए वहां पे पाई की जगह 3.14 रखना है। तो जो कहे ना तो उसको रखोगे तो ठीक रहता है। आर का मान है 50, आर का मान आपका 50 है और एच का मान है 140, प्लस में पाई की जगह 3.14 और गुना में आर का मान 50 गुना 50। ठीक है, 50 गुना में 50। मैं नीचे लिख देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 ब्रैकेट में देखिए इन सब में गुना करता हूं, तो यहां से यहां तक गुना करोगे तो आ जाएगा 43,960 और प्लस में 3.14 में 50 गुना 50 में करूंगा तो आ जाएगा 7,850 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 गुना में 51,810 सेंटीमीटर स्क्वायर।
2 से इसमें गुना कर दूंगा तो आ जाएगा 103,620 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल आ गया। तो कलई करने में लगा खर्च निकालना है। कलई करने में लगा कुल खर्च तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास टोटल इतना क्षेत्रफल है 103,620 गुना कर देंगे 2 रुपए 25 पैसे से और भाग कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपए 25 पैसा है। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मुझे इस रुपए में इतने एरिया से भाग कर देना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर दें। तो ऊपर हम लोग गुना कर देते हैं। तो ऊपर आप गुना करोगे 2 रुपए 25 पैसे है कि इधर से ही ना हमें निकालना था। तो गुना करके आ जाएगा आपका कितना 233,145 और बटा में 1000 रुपए। चलिए इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 233 रुपए 145। तो पॉइंट के बाद 2 ही रखो, पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखो, ठीक है, 3 अंक रखने की जरूरत नहीं है। तो 233 रुपए 14 पैसा यहाँ पे खर्च लगेगा कलई कराने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है। यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास, अच्छा व्यास दिया है तो हम लोग उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी 50/2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा 25 बार में कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ऊंचाई 4 मीटर है, ऊंचाई आपकी 4 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई आपकी क्या है 4 मीटर है। तो ऊंचाई 4 मीटर, आपको देखो क्या कर रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का व्यय। तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मीटर की बात कर रहा है, यानी यहाँ त्रिज्या भी हमें मीटर में बदलना होगा। तो R बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 25/100 मीटर, यानी कि आप 1/4 लिख सकते हो। R बराबर क्या आ गया 1/4 मीटर हो गया और ऊंचाई आपकी 4 मीटर हो गई, ठीक है। तो 50 पैसे प्रति मीटर की दर से रंगवाने में क्या खर्च लगेगा ये आपको बताना है। तो देखो खंभा जो भी होगा, खंभा जो बेलनाकार खंभा होगा, अगर मान लो भवन में कहीं लगा हुआ है तो ऊपर का सतह ये तो रंगेंगे नहीं, या नीचे वो जमीन से लगा है तो इसको तो रंगेंगे नहीं, हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही रंगेंगे। तो पहले कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। 10 स्तंभों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे कर देते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसकी रंगाई करनी है, ठीक है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 10 और गुना में 2πRH लगाएंगे। क्यों 2πRH लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे से तो कोई मतलब नहीं हो, तो जमीन से लगा है और ये छत से लगा है, हमें तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही ना लगना है जी। ये 10 दूना 20 हो जाएगा, गुना में पाई की जगह क्या यूज करना है 3.14, 22/7 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा 3.14, और गुना में R का मान है 1/4, ठीक है, और H का मान है आपका 4 मीटर स्क्वायर। या देखो 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब हम लोग 20 में गुना कर देंगे 3.14 से, 3.14 में 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 62.8 मीटर स्क्वायर। और अब हमें 50 पैसे के हिसाब से चलना है, 50 पैसे के हिसाब से चलना है। तो मैं लिख सकता हूं कि रंगाई कराने का कुल खर्च आपको 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से देना है। तो 62.8 में गुना कर दूंगा 50 पैसे, तो उसे मैं रुपए में कर दूंगा 0.50 रुपए, ठीक है, रुपए में कर देंगे। 50 पैसे से इसमें गुना कर देंगे तो 31.4 आएगा। तो एक जीरो यहाँ लगा सकते हैं, तो 31 रुपए 40 पैसा लगेगा रंगाई कराने में, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर लंबे एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल कराने में इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो 30 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से या प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने का व्यय निकलना है। तो पहले तो हमें मैदान का क्षेत्रफल चाहिए, तब ना हम लोग इसे गुना करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपका रोलर है, बेलन जो है 5 चक्कर लगाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे 1 चक्कर लगाने में जितना क्षेत्रफल आएगा उससे। तो 1 चक्कर लगाने का तात्पर्य हुआ कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो बेलनाकार रोलर है
ये गोल रोल करेगा और एक बार पूरा चक्कर तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 चक्कर लगाएगा तो कितना क्षेत्रफल होगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हमारे बेलन की ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई वह कितना दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर में 120 मीटर है। चलिए 120 मीटर ऊंचाई है, मीटर में है, चलिए इसको मीटर में ही रहने देते हैं। 120 मीटर है, 120 मीटर है ऊंचाई, ठीक है। और व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल दो। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 84/2, 84/2 सेंटीमीटर, 42 आ जाएगा। त्रिज्या यहाँ पे 42 सेंटीमीटर है, इसलिए 100 से भाग कर देता हूं, यह मीटर में बदल जाएगा, यानी कि r बराबर में 0.42 मीटर, 0.42 मीटर आ गया। ये आपका क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। तो यहां लिख सकते हैं मैदान का क्षेत्रफल जो होगा, मैदान का क्षेत्रफल वह 5 गुना हो जाएगा इस रोलर के यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो 5 गुना में 2 पाई आर एच, 5 दूना 10 हो जाएगा। पाई की जगह हम लोग 22/7 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r का मान है 0.42 और h का मान है 120 मीटर स्क्वायर। यहां देखो 7 से काट सकते हैं इसको, 0.06 बार में। अब सब में मैं यहां पर गुना कर देता हूं, तो 12 छक 72 आ जाएगा। देखो ना, 10 में इससे गुना करूंगा 120 से तो 1200 होगा, और 1200 में 0.06 से कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है, आपका 72 आ जाएगा। और 72 में गुना कर दूंगा 22 से तो आपका आ जाएगा 1584 है, आप गुना करके देख लेना, 1584 मीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमें 30 पैसे के प्रति दर से चलना है, तो यहां लिख देंगे, यहां मैदान को समतल कराने में लगा खर्च क्या होगा, तो टोटल क्षेत्रफल जो आया है 1584, उसमें गुना कर देंगे 0.30, रुपए में कन्वर्ट कर लिया मैंने, गुना कर देते हैं तो यहां आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 475 रुपए 20 पैसा। यह आपका टोटल खर्च आ जाएगा मैदान को समतल कराने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, डिब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। चलिए पहले इतना फिगर बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला केस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डब्बा बना लेता हूं जिसका आधार क्या है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है आधार, और ऊंचाई हमारे पास दी हुई है, ठीक है, ऊंचाई हम लोग के पास दी हुई है। आधार वर्गाकार है तो प्रत्येक भुजा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अन्य डब्बा जो है वो बेलन आकार का है। चलिए एक बेलनाकार डब्बा भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यह आपका बेलनाकार डब्बा हो जाएगा, ठीक है। यह बेलन के आकार का मैंने एक डब्बा बना लिया, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है उसमें कि जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपका 7 हो जाएगा और ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर है, तो उतना ही रहेगा। तो किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, दोनों डिब्बे में से पाउडर किस में अधिक आएगा, तो दोनों का आयतन निकालेंगे और फिर कह रहा है कि उसकी धारिता का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि डिब्बे की सतहों की मोटाई अग्नन्य है, यानी कि ना के बराबर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं वर्गाकार डब्बे की विमाएं, वर्गाकार डब्बे की विमाएं। तो लंबाई है इसका कैपिटल ले लेते हैं, लंबाई है इसका 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसका 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसका 13 सेंटीमीटर। तो यहां से डब्बे का आयतन क्या होगा, वर्गाकार आधार वाले डब्बे का आयतन यहां भी कर सकते हैं, वर्गाकार आधार इसमें जोड़ दो, ठीक है।
क्या हो जाएगा आयतन? तो आपका L गुना B गुना H, L गुना B गुना H। तो यहाँ गुना कर दो, सिर्फ आपका आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8 गुना 13। ठीक है, तो 8 8 64 और 64 में गुना कर देंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा? तो यहां से आ जाएगा आपका 832 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब दूसरे के लिए चलते हैं। दूसरा क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं दोनों का अलग अलग, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो व्यास 14 है, 2 से भाग कर दूंगा तो 7 आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई हमारे क्वेश्चन में ही दी हुई है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7 रखने के लिए स्वतंत्र है, आर का मान है 7, तो हो जाएगा 7 गुना में 7, और एच की जगह आपका क्या हो जाएगा, सॉरी तो लिख देना अच्छा रहेगा, 7 गुना में 7 और एच की जगह पे कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक 7 से 7 गया, अच्छा 15 में 7 से गुना कर देंगे तो 105 आ जाएगा, और फिर आप गुना कर देंगे 22 से तो आपका आ जाएगा कितना 2310 सेंटीमीटर क्यूब, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, तो बेलनाकार डब्बे में अधिक आएगा क्योंकि उसका आयतन अधिक है, तो लिख सकते हैं बेलनाकार डब्बे में पाउडर अधिक आएगा। अच्छा, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है उनकी धारिता का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो धारिता का अंतर क्या हो जाएगा? दोनों के धारिता का अंतर यानी कि बेलनाकार डब्बे के आयतन में से हमें घटा देना होगा जो आधार आयताकार वाला वर्ग जो होगा, आधार वर्गाकार वाला जो डब्बा है उसके आयतन में से। ठीक है, तो घटा दीजिए, इसमें कितना घटाइएगा? तो यहाँ पे आप घटा दोगे, आपका जो कितना है जी 832 था ना, 832 आप घटा दो, तो 832 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1478 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों के धारिता का अंतर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, और आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए यूट्यूब पे जाके आप सर्च करते हैं, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और सीधे आप हमारे वेबसाइट पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।